हमारे इस ब्रह्मांड में ना कुछ ऐसे राज छिपे हैं, कुछ ऐसे नंबर्स हैं जो कभी खत्म ही नहीं होते, अनंत तक चलते जाते हैं। और इनमें सबसे मशहूर है पाई। ये हमें आकाशगंगाओं के घुमाव से लेकर फूलों की पंखुड़ियों तक मतलब हर जगह मिलता है। लेकिन जितना हम इसे समझने की कोशिश करते हैं ना, इसका रहस्य उतना ही गहरा और अजीब होता जाता है। और बस यहीं से उठता है वो एक सबसे बड़ा सवाल, क्या इस कभी ना खत्म होने वाले नंबर का कोई अंत है? तैयार हो जाइए, क्योंकि इसका जवाब हमें फिजिक्स और फिलॉसफी की हदों तक ले जाने वाला है। तो पाई है क्या? देखिए, ये एक अपरिमेय यानी इर्रेशनल नंबर है। मतलब डेसिमल के बाद इसके अंक बिना किसी पैटर्न के हमेशा हमेशा के लिए चलते रहते हैं। अब तक हम इसके खरबों अंकों को कैलकुलेट कर चुके हैं, फिर भी इसका कोई अंत नहीं मिला है। और मज़े की बात यह है कि ये सिर्फ मैथ्स की किताबों में नहीं है, ये हमारी आकाश गंगाओं के घुमाव से लेकर फूलों की पंखुड़ियों तक सच में हर जगह मौजूद है। मगर असली कहानी को अब शुरू होती है। अगर पाई इतना लंबा है तो फिर ब्रह्मांड को नापने जैसे सबसे मुश्किल कामों के लिए हमें इसके कितने अंकों की जरूरत पड़ती होगी? जवाब आपको हैरान कर देगा। सिर्फ 40। जी हां, अनंत अंकों की इस पूरी सीरीज में से नासा अपने सबसे मुश्किल, सबसे कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस के लिए पाई के सिर्फ 40 डेसिमल प्लेसेस का इस्तेमाल करता है। 40,000 नहीं, 40 लाख नहीं, सिर्फ 40। जरा इस बात की गहराई को समझिए। इन 40 अंकों से हम जो पूरा ब्रह्मांड देख सकते हैं ना, उसके घेरे को एक अकेले हाइड्रोजन एटम से भी कम की गलती के साथ नाप सकते हैं। मतलब इस नंबर के एक जरा से हिस्से से हम लगभग परफेक्ट एक्यूरेसी हासिल कर सकते हैं। और बस यही बात एक बहुत बड़ी पहेली खड़ी कर देती है। भाई, अगर पूरे ब्रह्मांड को नापने के लिए सिर्फ 40 अंक काफ़ी हैं, तो फिर खरबों अंकों तक से कैलकुलेट करने का ये जुनून क्यों है? क्या ये सिर्फ हमारी जिज्ञासा है या इसके पीछे कोई बहुत बड़ी वजह है? इस पहेली का जो पहला और सबसे प्रैक्टिकल जवाब है, वो असल में पाई के बारे में कम और उन मशीनों के बारे में ज़्यादा है जो इसे कैलकुलेट करती हैं। तो इस रहस्य का जो पहला जवाब है ना, उसका पाई की मैथ से ज़्यादा लेना देना नहीं है, बल्कि वो कंप्यूटिंग की ज़बरदस्त ताकत के प्रदर्शन से जुड़ा है। असल में पाई को कैलकुलेट करना सुपर कंप्यूटर्स की पावर को टेस्ट करने का सबसे बड़ा बेंचमार्क बन गया है। सीधा सा हिसाब है, जो कंप्यूटर पाई के ज्यादा अंकों तक गिनती कर सकता है, माना जाता है कि उसकी कंप्यूटिंग पावर उतनी ही ज्यादा है। ये प्रोसेसर के लिए एक मैराथन दौड़ने जैसा है। अच्छा, तो चलिए अब इस प्रैक्टिकल जवाब से आगे बढ़ते हैं और एक बहुत ही गहरे फिलोसॉफिकल सवाल पर चलते हैं कि पाई असल में हमें दिखाता क्या है। पाई जिस अनंत को दिखाता है, उसे समझने के लिए हमें दूर सितारों तक देखने की जरूरत नहीं है, बल्कि एक बहुत ही सिंपल सी चीज को देखना होगा, एक नंबर लाइन। चलिए कोई भी दो पूरे नंबर ले लेते हैं, मान लीजिए 3 और 4। ये एक बहुत आसान सा सवाल लगता है ना? लेकिन इसका जवाब स्पेस और नंबर्स के बारे में एक बहुत ही अजीब और जरूरी सच को सामने लाता है। जवाब है अनंत संख्या में दूसरे नंबर्स। 3 और 4 के बीच 3.1 है, 3.14 है, 3.141 है, और ये लिस्ट हमेशा के लिए चलती रहती है। मैथ्स में तो ये ठीक है, लेकिन जरा फिजिकल स्पेस के बारे में ऐसे सोचिए तो इसका मतलब हुआ कि किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच में अनंत पॉइंट्स हैं, यानी स्पेस खुद ही अनंत रूप से घना है। ये एक बहुत गहरे विचार की तरफ इशारा करता है। शायद हमारी हकीकत भी कुछ इसी तरह काम करती है। हम दुनिया को एक सीमित रूप में शायद इसलिए देखते हैं क्योंकि हम सिस्टम के बाहर से उसे देख रहे हैं। क्या पता अपने सबसे छोटे लेवल पर अंदर से हर चीज एक अनंत निरंतरता हो। और अब हम आते हैं सबसे हैरान कर देने वाली थ्योरी पर, जो पाई के अंकों को सीधे समय के ताने बाने से जुड़ती है। इस थ्योरी को समझने के लिए हमें प्लैंक टाइम को समझना होगा। यह समय की सबसे छोटी, जिसे तोड़ा ना जा सके वैसी इकाई है। इससे छोटा कुछ भी नहीं हो सकता। ये जो नंबर आप देख रहे हैं, ये एक प्लैंक टाइम की लंबाई है सेकंड्स में। अंदाजा लगाने के लिए सोचिए, एक सेकंड में उतने प्लैंक टाइम यूनिट्स होते हैं जितने बिग बैंग से लेकर आज तक सेकंड्स भी नहीं हुए हैं। ये हमारे ब्रह्मांड का आप कह सकते हैं फ्रेम रेट है। और ये जो विशाल नंबर है, ये हमारे ब्रह्मांड की उम्र है। उन छोटे छोटे पलों में, समय की शुरुआत से लेकर अब तक, ब्रह्मांड की घड़ी की हर टिक मिलकर ये आंकड़ा बनाती है। और यहीं पर पाई की एक हैरान कर देने वाली भूमिका सामने आती है। एक कमाल की थियरी ये कहती है कि पाई कोई स्थिर नंबर नहीं है, बल्कि एक प्रोसेस है। सोचिए अगर ऐसा हो कि ब्रह्मांड की घड़ी की हर टिक के साथ, यानी हर प्लैंक टाइम यूनिट के बीतने पर
पाई का एक नया अंक कैलकुलेट होकर सामने आता हो? अगर ऐसा है तो पाई के अंकों की संख्या सीधे सीधे हमारे ब्रह्मांड की उम्र से जुड़ी हुई है। हर गुजरते पल के साथ पाई थोड़ा और लंबा होता जाता है। मतलब ये एक जिंदा बढ़ता हुआ नंबर है जो ब्रह्मांड के साथ साथ ही बड़ा हो रहा है। इस अविश्वसनीय थ्योरी के हिसाब से पाई को कैलकुलेट करना कोई इंसानी काम नहीं, बल्कि ये तो ब्रह्मांड का एक फंडामेंटल प्रोग्राम है। ये बिग बैंग के साथ शुरू हुआ और तब तक अपनी गिनती करता रहेगा जब तक कि समय खुद रुक ना जाए। इसलिए पाई का अंत केवल समय के अंत में ही मिलेगा। जो हमें एक आखिरी दिमाग चकरा देने वाले सवाल पर लाकर छोड़ता है। अगर पाई समय के साथ चलने वाला एक प्रोग्राम है, तो फिर प्रकाश की गति या गुरुत्वाकर्षण जैसे दूसरे फंडामेंटल कांस्टेंट्स, क्या वो भी इस ब्रह्मांडीय कोड का हिस्सा हैं, जो इसी क्षण हमारी असलियत को लगातार लिख रहा है?